राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 7 अगस्त। भारत में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह 1905 में इसी दिन शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना था। SMPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर जैसे संवेदनशील उपकरणों को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करता है। प्रसिद्ध समीकरण E इक्वल टू MC² किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए INS अरिहंत। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी संचालित करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यह विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के कार्य करता है। ATM का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है जो ग्राहकों को बिना बैंक जाए नगद निकासी और अन्य लेन देन करने की सुविधा देता है। जॉन शेफर्ड वेरन को इसका आविष्कारक माना जाता है। भारत के मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2003 में। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला और 6 अन्य सदस्यों की मृत्यु हो गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मार्केट समझौते के तहत हुई थी। इसे गैट का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बिहार में नशा विरोधी आंदोलन किस वर्ष से गहराई से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1920। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शराब और ताड़ी के खिलाफ व्यापक नशा विरोधी अभियान चलाया गया था। यह गांधीवादी विचारधारा और सामाजिक सुधार का एक हिस्सा था। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का उपयोग भारत में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए किया जाता है। इसका पहली बार प्रयोग 1982 में
केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध के दौरान शहीद हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुई। वे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नायिका थीं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1878 में। लॉर्ड लेटिन द्वारा 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून लाया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है। बहती हवा से बिजली बनाने के लिए किस ऊर्जा का बहती हवा से बिजली बनाने के लिए किस हवा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पवन ऊर्जा। आईटीडीपी किस प्रकार की योजना से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। आईटीडीपी जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई थी। इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष फोकस दिया गया था। फास्फोरस के मुख्य रूप से कितने अपरूप होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। सफेद, लाल, काला, बैंगनी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किंग जॉर्ज पंचम। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की पहली भारत यात्रा के उपलक्ष्य में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसके वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेट थे। पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जल और खनिज का परिवहन। एजेंडा 21 किस प्रसिद्ध सम्मेलन से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रियो पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाया गया। यह सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1928 में। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह आयोग 1928 में भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन गो वैंग के नारों के साथ इनका कड़ा विरोध हुआ। किस ऐतिहासिक युद्ध के बाद 1757 में अंग्रेजों ने भारत में सत्ता की नींव रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एच वी कामत। एच वी कामत
संविधान सभा के एक सक्रिय सदस्य थे। संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा लांगुला नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार प्रांतीय चुनाव किस वर्ष हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस ने कई प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और सरकारें बनाई। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से किसके द्वारा सुगम बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंजाइम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है, जिसे आम बोलचाल में बजट कहा जाता है। यह एक वित्त वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।